सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम एक वचन को निकाले, भजन संहिता उसका 112 अध्याय 2 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर उन हर एक लोगों के संतान के ऊपर आशीष को देगा और उनको पराक्रमी बनाएगा। तो वचन आज बता दे कौन से वे लोग हैं जिनके लोगों के संतान के ऊपर परमेश्वर आशीष को देगा। जब हम एक पद को पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ इस प्रकार बताया गया है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं को से अति प्रसन्न रहता है। आमीन। परमेश्वर का वचन आज इस प्रकार कहता है कि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलता है भय के साथ, उनके आज्ञाओं को मानता है, उन लोगों के संतान को परमेश्वर पराक्रमी बनाएगा। उन लोगों के संतान के बीच में परमेश्वर बड़े कार्यों को करेगा। उनके संतान को परमेश्वर ऊंचे अधिकारी पे ठहराएगा। परमेश्वर उन संतान को पराक्रमी बनाएगा। परमेश्वर आज कुछ इस प्रकार बताता है आज इस शाम के समय में कि प्रभु आपके संतान को भी ऐसे आशीष को देगा, उनको भी पराक्रम बनाएगा। तो वो कब होगा? जब आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएंगे। आज यदि आप परमेश्वर के आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके द्वारा आपके संतान आशीष पाएंगे, आपके संतान पराक्रम ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन जब आगे हम पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा गया है, सीधे लोगों की संतान आशीष को पाएंगे। आज यदि परमेश्वर के पीछे आप सच्चाई से चल रहे हैं, सीधे तरीके से अपने जीवन को बिता रहे, भलाई के कामों को कर रहे, एक पवित्र जीवन, अपने जीवन को परमेश्वर के पीछे चल के अपने जीवन को बिता रहे, तो परमेश्वर का वचन आज इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार में अर्थात आपके संतान के बीच में अपने आशीष को देगा। आपके द्वारा परमेश्वर आपके संतान के ऊपर आशीष को देगा। क्योंकि जब वचन में इस प्रकार लिखा गया है, आप जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके द्वारा आपका घराना भी उद्धार पाता है। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के पीछे सीधे तरीके से, परमेश्वर के पीछे भय के साथ, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के प्रेम में आप चलेंगे, तो परमेश्वर का वचन इस रूप कहता है, परमेश्वर आपके संतान के ऊपर, परमेश्वर का वंश के ऊपर आपको आशीष को देगा। जब हम 4 पद को पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ इस प्रकार बताया गया है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि यदि आप सीधे तरीके से, सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चल रहे, तो परमेश्वर आपको अंधकार के बीच में भी ज्योति को प्रकट करेगा। जहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जहाँ पे कोई उपाय नहीं मिल रहा है, परंतु उस जगह में परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। परमेश्वर उस जगह में आपको ज्योति के रूप में खड़ा करेगा, आपके संतान को पराक्रमी बनाएगा उस जगह में जिस जगह में आप हैं। तो प्रियो, आज यदि आपके जीवन में आप अपने संतान को लेकर चिंतित हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा, आज की इस रात की प्रार्थना में परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहते हैं, यदि आज परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, आज यदि परमेश्वर के आज्ञाओं को आप मान रहे हैं, परमेश्वर के पीछे आज यदि आप चल रहे सीधे तरीके से, तो उसके द्वारा परमेश्वर आपके संतान के ऊपर आशीष को देगा। हो सकता है आज आप चिंतित, आप अपने संतान के फ्यूचर को लेकर आज यदि चिंतित है, क्या वो गलत संगीत में चल गया है, यदि कोई एडिक्शन में पड़ा हुआ है, यदि कोई ऐसी बातों में वो जुड़ गया है जिस बातों को लेकर आप टेंशन कर रहे हैं कि मेरा संतान का फ्यूचर कैसे होगा, उसका फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे तो वो कैसे अपने जीवन को बिताएगा, वो क्या सही तरीके से अपने जीवन को बिता पाएगा, क्या वो गलत संगीत में नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे बातों को लेके आज यदि आप चिंतित कर रहे हैं, अब यदि टेंशन में है, तो परमेश्वर आज आपको ये वचन के द्वारा कहता है कि आप जब परमेश्वर के पीछे आप सीधे तरीके से चलेंगे, परमेश्वर के भय को मानेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं में चलेंगे, तो उसके द्वारा परमेश्वर आपके संतान के ऊपर आशीष देगा। परमेश्वर आपके संतान को पराक्रमी बनाएगा। परमेश्वर आपके संतान के हर एक कामों में आशीष को देगा। आज यदि आप आपके संतान के लिए चिंतित है कि वो अपने स्टडी को कैसे करेगा, पैसे की जरूरत है, वो जॉब नहीं मिल रहा है, वो जॉबलेस है, यदि कोई भी बातों में वो असफलता को फेस कर रहा है, तो
तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको यही बताना चाहता है। आज जरूरी है कि जब आप अपने संतान के लिए प्रार्थना करें तो इन वचनों को क्लेम कीजिए। आप कहिए कि परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर की सीधे लोगों का संतान आशीषित होगा। परमेश्वर के वचन में जो चलते हैं उनको, उन संतानों को परमेश्वर पराक्रमी ठहराएगा। तो जब आप इस प्रकार प्रार्थना में इन वचनों के साथ क्लेम करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, अपने संतानों के लिए प्रार्थनाओं को करेंगे, प्रभु आपके संतान के ऊपर आशीष को देगा। क्योंकि वचन में लिखा गया है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से ही है। आज यदि परमेश्वर को आप विश्वास करते हैं और आपके बच्चे हैं तो ये निश्चय है कि परमेश्वर उस संतान को आपके जीवन में आशीष के रूप से दिया है। वो परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का दिया हुआ दान है। तो प्रभु उस बातों में उसको आपको आशीष देगा। तो जरूरी है कि आज आप परमेश्वर के पीछे चले, पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, सीधे मन से परमेश्वर के पीछे, भय के साथ। तो परमेश्वर आपके द्वारा आपके संतान के ऊपर आशीष देगा। वो चाहे एडिक्शन में हो, प्रभु उस जगह से उसको रक्षा करेगा। यदि वो असफलता में है, परमेश्वर उसको सफल करेगा। यदि वो ऐसी कोई बातों में जुड़े हुए, जिस बातों को लेकर आप टेंशन कर रहे हैं कि मेरा संतान इस बातों में जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़े रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो परमेश्वर आज जो वचन इसके वचन के द्वारा आज आपको बताता है कि आपके द्वारा परमेश्वर आपके संतान को आशीष देगा। परमेश्वर आपके संतान को पराक्रमी ठहराएगा। यदि कोई बुरे संगति में आपके संतान है, प्रभु आपका वचन में, आज के वचन में प्रभु आपसे कहता है, आप उसके लिए इन वचनों को लेकर क्लेम करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुन के आपके संतान के ऊपर आशीष को देगा। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और हम इन वचनों के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे। हम भी आपके बच्चों के लिए, आपके संतान के लिए प्रार्थना करें और मैं भी आपको अनुरोध करूंगी कि आज इन वचनों को लेकर आप भी क्लेम करें, आप भी डिक्लेयर करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके संतान के ऊपर आशीष को देगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद महान सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, कल और आज युगानुयुग एक साथ रहने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु पिता। हम आपकी स्तुति, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के सुंदर सा दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस रात की प्रार्थना में आपने हमें एकत्रित किया, आपने अपने नाम से हमें इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते पिता। प्रभु दिन भर आपने हम सभी को संभाला, हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा पिता, और इस समय अपने नाम की महिमा बढ़ाई, प्रशंसा करने के लिए हमें एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जबकि हम प्रार्थना में आए हैं पिता प्रभु, हम दुआ करते हैं, आप हमें अपने नियंत्रण में लीजिए पिता परमेश्वर। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी। और परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाइए परमेश्वर, हमें सही तरीके से परमेश्वर प्रार्थना करना आप हमें सिखाइए पिता, ताकि परमेश्वर हम अपने प्रार्थना के द्वारा भी हम आपकी महिमा करने पाए पिता। हम दुआ करते प्रभु आज के दिन भर में यदि परमेश्वर हमसे या प्रभु कोई भी भाई बहने से कोई भी गलती, गुनाह, अपराध हुए जाने या अनजाने में पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु। इस समय परमेश्वर उन हर एक बातों के लिए परमेश्वर पश्चाताप को कर रहे हैं पिता प्रभु, उन बातों के लिए परमेश्वर हम आपसे माफी मांग रहे हैं पिता प्रभु। आप हमें क्षमा कीजिए परमेश्वर, आप हमें माफ कीजिए प्रभु, हमें पवित्र कीजिए और परमेश्वर हमें सामर्थ्य को दीजिए प्रभु, ताकि हर एक बुरे बातों से, हर एक बुरे कार्य से हम अपने जीवन को निकाल के परमेश्वर उस जगह से निकल के एक पवित्र जीवन आपके लिए हम जी पाए पिता परमेश्वर। आज की इस रात के समय में सुंदर सा वचन से आपने हमें भरा पिता। आपने अपने वचन में कहा पिता प्रभु, जो लोग सीधे तरीके से अपने जीवन को बिताते, अपने जीवन को आपके परमेश्वर भय के साथ प्रभु अपने जीवन को बिताते, आपके पीछे चलते हैं भय के साथ, आपके आज्ञाओं को मानते हैं। आपने कहा प्रभु जी, आप उन लोगों के संतान के ऊपर परमेश्वर आशीष को दीजिएगा, आप उन संतानों के ऊपर परमेश्वर, उनके ऊपर आपके पराक्रम को दीजिए, उनके संतान पराक्रमी ठहरेंगे पिता परमेश्वर, होने दीजिए खुदा। आज हम इस रात के समय प्रार्थना करें प्रभु उन हर एक परमेश्वर भाई बहन के लिए प्रभु, जो अपने संतान के लिए चिंतित है प्रभु, उनके फ्यूचर के लिए टेंशन को कर रहे हैं प्रभु, उनके फ्यूचर के लिए प्रार्थनाओं को करें प्रभु, उनके जीवन को देख के वो टेंशन को कर रहे हैं परमेश्वर। यदि कोई बुरे संगत में उनके बच्चे चले गए, कोई बुरे एडिक्शन में वो चले गए पिता प्रभु, आज उन हर एक भाई बहन के लिए हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु, जो सीधे तरीके से अपने जीवन को बिताते, आपके भय के साथ आज्ञाओं को मानते, आप उनके संतान के ऊपर आशीष को दीजिएगा प्रभु। आज हम प्रार्थना करें प्रभु, जितने सारे भाई बहन प्रभु आपको आज जानते हैं परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु अपने जीवन को सीधे तरीके से भय के साथ आज्ञाकारिता में परमेश्वर वो अपने जीवन को बिताए प्रभु, ताकि उनके द्वारा उनके संतान आशीषित ठहरे परमेश्वर, उनके द्वारा उनके संतान पराक्रमी ठहरे न पाए, उनके द्वारा उनके संतान प्रभु परमेश्वर आपके पीछे चलने वाले होने पाए परमेश्वर।
होने दीजिए परमेश्वर। आपके सारे लोगों को, उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में देते, क्योंकि आपका वचन कहते हैं जो सीधे तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं वो अंधकार में भी ज्योति को पाएंगे। होने दीजिए परमेश्वर। आज जितने सारे भाई बहनों को जीवन में उनके संतान को लेकर टेंशन है पिता, वो टेंशन को करें प्रभु। ओ परमेश्वर, उनके हर एक टेंशन दूर हो जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आप आशीष को दीजिए परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु आपके लोग आपके आज्ञाकारिता में चले। होने दीजिए पिता आपके लोग सीधे तरीके से अपने जीवन को बिताए। प्रार्थना करते जितने सारे भाई बहन आपके आज्ञा में चलते हैं, अपने जीवन को सीधे तरीके से बिता रहे परमेश्वर, उनके जीवन में आपके प्रतिफल को हम मांग लेते हैं। उनके संतान के जीवन में प्रभु आपके आशीष को मांग लेते पिता परमेश्वर। यदि कोई भी भाई बहन परमेश्वर खुदा बाप प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने संतान को लेकर चिंतित है प्रभु, उनके फ्यूचर को लेकर चिंतित है पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर खुदा। उनके स्टडी के ऊपर आप आशीष दीजिए। यदि वो जॉब ढूंढ रहे प्रभु, होने दीजिए उनको एक अच्छा जॉब मिले परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हो सकता है वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए चिंता करे प्रभु, उनके माता पिता भी उस बात को लेकर टेंशन। होने दीजिए उनके जीवन में जो सही लाइफ पार्टनर का परमेश्वर आपने ठहरा के रखा है, उनके जीवन में आप उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर खुदाबा। उनके जीवन में आशीष को मांग लेते हैं पिता प्रभु जी। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक यंगस्टर के लिए, उन हर एक बच्चों के लिए प्रभु। यदि वो परमेश्वर आज के दिन में यदि कोई गलत एडिक्शन में पड़ गया है पिता, गलत संगति में पड़ गया है पिता, गलत बातों में वो जुड़ गया है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आपके हाथों में देते परमेश्वर। वो परमेश्वर वो अपने जीवन को परमेश्वर उस बातों से निकाल के एक पवित्र जीवन को वो जीने पाए, एक परमेश्वर सीधे जीवन को, एक सच्चे जीवन को वो जीने पाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए प्रभु। वो हर एक कार्य में सफलता को पाए परमेश्वर, हर एक बात में वो उन्नति को पाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए। आज इस पूरे रात के भार को हम आपके हाथों में सौंपते, उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में देते प्रभु, उनके संतान को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उनके जीवन में आशीष दीजिए, उनके संतान के ऊपर आप आशीष दीजिए। जो गर्भ का फल आपने उन्हें दिया है परमेश्वर, वो फल परमेश्वर आपकी महिमा को करे। ऐसा अनुग्रह दया आप उनके जीवन में कीजिए पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करें प्रभु, जितने सारे भाई बहन हमें परमेश्वर कंटिन्यू प्रभु कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के द्वारा प्रभु अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट को भेजते हैं, हमारे साथ हर दिन प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, हमारे प्रार्थनाओं में परमेश्वर वो जुड़ के प्रभु प्रार्थना निरंतर करते हैं, वीडियो को वो हर दिन देखते हैं परमेश्वर। होने दीजिए खुदा बाप उनके जीवन में आशीष बरकत को हम मांग लेते हैं। उनके जीवन में यदि कोई भी बातों की कमी घटी, आवश्यकता है, जरूरत है प्रभु परमेश्वर, हर एक आवश्यकताओं को, जरूरतों को स्वर्ग के भंडार से आप उन्हें पूरा कीजिए। या आज यदि वो बीमार में है परमेश्वर, कोई भी बीमारी में पिता, आप अपने चंगाई भरे हाथों को बढ़ा के प्रभु उन्हें छू के चंगाई दीजिए परमेश्वर। उनको छू के परमेश्वर हील कीजिए पिता, ताकि वे आपकी महिमा करे, आपके गवाह ठहरने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए। आगे के भार को हम आपके हाथों में देते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते। आज के दिन में ये प्रार्थनाओं को जितने सारे भाई बहन सुने, चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो पिता, चाहे वो जवान हो, चाहे वो कोई भी परमेश्वर आपके लोग जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं पिता, उनके ऊपर आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी दया को मांग लेते प्रभु। जब वो सोने के लिए जाए पिता, उन्हें अच्छी मीठी नींद है, वो परमेश्वर निश्चिंत होकर सो जाए परमेश्वर, और आपकी दया, आपके अनुग्रह से एक नई दिन, एक नई सुबह देखने पाए परमेश्वर। ऐसे दया कीजिए प्रभु। आगे का भार हम आपके हाथों में देते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते, आपके वचन के साथ कि जब तू प्रार्थना करे, तू प्रतीत कर, जो तूने मांगा है वो तुझे मिल गया है और तेरे लिए हो जाएगा। हम प्रतीत करते, आपने अपने लोगों के बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर आशीष दिया है पिता, उनके परिवार के ऊपर आशीष, उनके जीवन के ऊपर आप आशीष दो, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारे आदर सम्मान आपको देते हैं। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह।